अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल चावल बनाने की एक बहुत ही मुनफ़रिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल चावल तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन गारंटी है इस तरीके से आपने दाल चावल बनाकर कभी नहीं खाए होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और यकीन कीजिए इसके आगे आप चिकन, गोश्त, मछली भी भूल जाएँगे जब आप ये वाली दाल बनाकर इस तरीके से खाएँगे। बहुत ही लज़ीज़ ये दाल बनती है। आज मैंने खड़े मसूर की दाल बनाई है। इसे मलका मसूर की दाल भी कहा जाता है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज इस दाल को बनाने की रेसिपी मैं आप सबकी बेहद फ़रमाइश पर लाई हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ गए थे कि आप हमें खड़े मसूर की दाल बनाने का तरीका बताएँ। तो चलिए देख लेते हैं इस दाल को किस तरीके से बनाना है। इसके लिए 1 कप मैंने खड़े मसूर की दाल ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। आधा घंटा पहले मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया था। इस तरह से ये है कि दाल जल्दी बन जाती है, कम टाइम लगता है इसको गलने में। यहाँ देख सकते हैं इस तरह की ये दाल होती है। इसे मलका मसूर दाल भी कहा जाता है, साबुत खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, काली मसूर की दाल भी कहते हैं। तो जो भी आप कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और 1 कप यहाँ पर दाल ली है, यानी कि 200 ग्राम दाल है। बघार के लिए कलौंजी 1 चौथाई चम्मच लिया है, मेथी दाना 1 चौथाई चम्मच, अजवाइन 1 चौथाई चम्मच। ये देखिए अजवाइन ली 1 चौथाई चम्मच, 2 अदद लौंग हमें चाहिए, 1 बड़ी इलायची और साथ में 5 अदद ये लाल वाली सूखी मिर्चें। अगर इस तरह की नहीं है तो गोल वाली साबुत लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं। बस ये कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। आज मैं मिट्टी की हांडी में पका रही हूँ। मिट्टी की हांडी में बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है 1 चौथाई कप। बस थोड़ा-सा ऑयल लिया है क्योंकि बाकी ऑयल हम लास्ट में भी इसमें इस्तेमाल करेंगे बघार में, तो इसीलिए थोड़ा-सा ऑयल बस हमें यहाँ पर चाहिए। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो हमने इसमें ये मसाले डाल दिए हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला भूनकर ये दाल बनती है और इस दाल को आप गारंटी है जब आप इसे बनाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। लहसुन के 7 से 8 जवे लिए थे, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। इस तरह से आपने भी लहसुन आपने फ्रेश बिल्कुल लेना है, बारीक चॉप किया हुआ। पहले से पिसा हुआ लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे मज़ीद और फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी और प्याज का गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। इससे पहले भी मैंने खड़े मसूर की दाल की रेसिपी पिछले साल शेयर की थी। उसमें मैंने इमली का पल्प डाला था, उसके साथ भी बहुत ही अच्छी दाल बनती है। लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी-सी मुनफ़रिद है। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है ताकि प्याज जले नहीं। अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। तो ये मसाले इसमें चले गए। नमक साथ में डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है इसका सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे और अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिक्स करना है, बस ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना कि ये दाल अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसमें हम पहले एक बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि दाल में झाग आते हैं इस तरह से, तो इनको हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से झाग को आपने इसमें से दाल में से हटा देना है और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और दाल को पकाएंगे 40 मिनट तक। इस वजह से कि मिट्टी की हांडी में दाल बहुत जल्दी पक जाती है क्योंकि मिट्टी की हांडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें कोई भी खाना वो बहुत देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ 40 मिनट के लिए दाल हमारी पक रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल पकाने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज।
भगागे हुए चावल इस दाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, तो मैं भगागे हुए चावल बना रही हूँ। यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 3 कप मैंने चावल लिए हैं, 5 कप में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। चावल बासमती लिए हैं, 3 कप चावल है हमारे पास। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा पानी में इसके, जब ये मिक्स हो जाए तो आप टेस्ट कर लें, बस आपने इतना ही नमक डालना है, जैसे सूप में हम रखते हैं नमक, तो उतना जायका आना चाहिए। चावल आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे, तो चावल देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैंने चावल शामिल कर दिए, तो इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और दाल चावल के साथ हमेशा चावल थोड़े सॉफ्ट गले हुए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं इसे दम लगा देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो दाल यहाँ पर देख लेते हैं, 40 मिनट दाल को पकते हुए हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ही इसमें से स्टीम निकल गई है जैसे हमने ढक्कन खोला है। अब मैं आपको दाल का एक दाना तोड़कर दिखा देती हूँ कि किस तरह की दाल गली हुई होनी चाहिए। देखिए हाथ लगाते ही देखिए एकदम मैश हो गई है दाल। इस तरह से अच्छी तरह से दाल को गला लीजिएगा। इसके बाद हमने इस तरह से घोटनी जो होती है दाल घोटने वाली, इससे थोड़ा सा 1-2 मिनट तक खाली इसे हल्का सा चलाना है, ताकि दाल जो है, दाल और पानी अलग अलग ना दिखे, इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। लेकिन यहाँ पर दाल को ज़्यादा मत घोटिएगा, दाल का दाना साबुत भी दिखना चाहिए। कुछ दाल इसमें पीस जानी चाहिए और कुछ खड़ी रहनी चाहिए, ताकि ये दिखने में अट्रैक्टिव लगे और ख़ूबसूरत लगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से 1 से 2 मिनट तक बस थोड़ा सा घोटनी को चलाया है, और ये देखिए बिल्कुल ये ज़बरदस्त सी दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके लिए भगार तैयार कर लेते हैं। दाल का खुशबूदार तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन लिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है आधा कप। यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ली है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और बारीक कटी हुई अदरक ली है। अदरक इसमें लाजमी डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो पहले मैंने प्याज शामिल की है, इसके बाद ज़ीरा डाल दिया, अदरक डाल दिए, साथ में 4 मिर्चें लिए। मिर्चों में कट का निशान लगाया पहले। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही मिर्चें डाल देंगे तो इसमें फिर वो एकदम से चटकने लग जाती हैं और छींटे आते हैं। तो यहाँ इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से देखिए हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार ये तड़का बनके तैयार हो चुका है। दाल में हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे और साथ में मिक्स कर लेंगे भी पहले से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खड़े मसूर की दाल बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए इंतहाई खुशबूदार बहुत ही लजीज दाल बनी है ये देखिए। तो चलिए हम चावल भी देख लेते हैं। चावल को दम पर लगाए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खिले हुए चावल बने हैं, ये देखिए। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम थाली में से डिश आउट करेंगे। दाल आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार ये दाल बनी है कि खाने वालों को तो आ जाएगा मज़ा। तली हुई मिर्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ही लगती है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। साथ में मैंने खीरा थोड़ा सा काटा है, प्याज है, आप चाहें तो अचार भी साथ में इसके सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है ये दाल। जब आप इस तरह से दाल चावल बनाकर खाएंगे तो यकीनन आपकी फ़ैमिली तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगी, गारंटी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करें और फ़ीडबैक अपना मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।